आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि 150 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले वर्ग के कोनों पर 4 लोहे की गेंदें जिनके द्रव्यमान क्रमशः हमें 1, 2, 3 एवं 4 किलोग्राम दे दिए हैं, वो रखी हुई हैं उनके चारों कोनों पर। तब इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले वो स्थितियां, जैसे वर्ग हमें दिया हुआ है उसे हम XY समतल पर मानते हैं। देखिए किस तरह से होगा। यहाँ पर हमने ले लिया और ये जो तल है वो X तल और यहाँ पर X और Y तल के रूप में प्रदर्शित है, जो दोनों अक्षों से मिलकर बना हुआ। इस अक्ष पे यहाँ पर वर्ग मौजूद है। वर्ग के लिए हमने इसके मूल बिंदु को O से स्पष्ट कर रखा है, जिसका निर्देशांक क्या होता है, जिसका निर्देशांक होता है 0, 0 के रूप में। ठीक है, अब हमने इसी पर निर्देशांक पर मूल बिंदु पर किसी एक कण की कल्पना की है और यहाँ पर इसकी चारों भुजाओं को हम कुछ XY तल पर कुछ इस प्रकार रखते हैं। देखिए हमने इस प्रकार वर्ग बना लिया है। वर्ग के लिए उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी दी हुई है, उसकी लंबाई हमें दी हुई है 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर इस प्रकार यहाँ भी हम लेते हैं, तो इसे हमने क्या कर दिया, ये भी बताया कि यह भी हिस्सा 150 सेंटीमीटर है, 150 सेंटीमीटर का प्रत्येक हिस्से। अब यहाँ पे हम करते हैं मूल बिंदु पर हम एक जो द्रव्यमान कण है, यह 4 लोहे की गेंदें हैं। तो पहला जो लोहे का गेंद है जिसका द्रव्यमान यहाँ पर हमने 1 किलोग्राम मान के रखा हुआ है, 1 किलोग्राम उसका द्रव्यमान। दूसरी स्थिति पर यहाँ पर एक और जो कण है या लोहे का गेंद है उसका द्रव्यमान यहाँ पर 2 किलोग्राम। क्रमशः हम इनको चारों भुजाओं पर कुछ इस प्रकार यहाँ पर रख देते हैं। तो देखिए इनके द्रव्यमान को इन कोनों पर 3 किलोग्राम और क्रमशः अंतिम रूप से यहाँ पर जो y अक्ष पर संकेंद्रित है उसे हमने इस बिंदु पर रख दिया। इसे हमने नाम दी यहाँ पर 4 kg द्रव्यमान। ठीक है, इनको क्रमशः हम नाम दे देते हैं उनकी रचनाओं के आधार पर। इसे हमने बोला बिंदु A, B, C, D एवं हमारे पास इस प्रकार एक वर्ग प्राप्त हुआ है जो क्या है A, B, C, D। ठीक है, ये है, हमने इसे किस पर रखा हुआ है, XY तल पर, और इनके निर्देशांक हमें क्रमशः चाहिए, तभी हम इनके निकाय के रूप में पूर्ण रूप से इसे निकाय रूप में समझकर द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कर पाएंगे। तो उनके निर्देशांक हम किस प्रकार से लें, बिंदुओं के अनुसार। बिंदु हमने ले लिया ए बिंदु जो मूल बिंदु के सापेक्ष है, जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है। उसी तरह बिंदु बी पर जो द्रव्यमान कण है या गेंद है, लोहे की गेंद, जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, इसका निर्देशांक XY तल पर क्या होगा। इसका निर्देशांक देखिए 150 सेंटीमीटर तो सभी जगह है, तो इसका 150 और 0, y अक्ष पर इसकी स्थिति 0 पर है। इसी तरह बिंदु C पर स्थित कण के लिए उसका निर्देशांक 150 और 150 होगा सेंटीमीटर पर। और इसी तरह बिंदु D पर जो कण रखा हुआ है गेंद के रूप में, उसका निर्देशांक यहाँ रहने वाला है 0, 150, अर्थात 0 पर उसकी स्थिति 0, अर्थात x अक्ष पर उसकी स्थिति 0 पर है, y अक्ष पर 150 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यह हमने बना लिया। अब यहाँ पर यदि हमने इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र को प्राप्त करना है, उसके निर्देशांक को प्राप्त करना है, तो हम देखते हैं निकाय के लिए द्रव्यमान केंद्र, निकाय के लिए। अब द्रव्यमान केंद्र के लिए उसकी स्थिति हम कहाँ से देखते हैं, हम उसके लिए देखते हैं बिंदु ए को सापेक्ष बिंदु मानकर, या बिंदु को हमने निरपेक्ष बिंदु माना, निरपेक्ष बिंदु, और उसके सापेक्ष हम क्या करेंगे, निरपेक्ष बिंदु, और उसके सापेक्ष हम क्या करने वाले हैं, उसके सापेक्ष हम द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात करने वाले हैं। तो पहले यदि द्रव्यमान केंद्र की स्थिति हम x अक्ष के अनुदिश या x अक्ष की दिशा में द्रव्यमान केंद्र की स्थिति लिखें, द्रव्यमान केंद्र स्थिति किसके सापेक्ष हम लेते हैं, ए के सापेक्ष, बिंदु ए के सापेक्ष, अर्थात मूल बिंदु के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र की स्थिति क्या होनी चाहिए, इसको सूत्र से व्यक्त किया जाएगा। तो सूत्र हमारे लिए क्या रहने वाला है यहाँ पर, x cm। cm क्या बताता है, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। इसी प्रकार हमारे पास जो जो कण हैं उनको हमने क्रमशः ma, उनकी स्थितियाँ xa, इसी तरह mb, xb, 4 जो द्रव्यमान हैं गेंद है उनके लिए mc, xc तथा md, xd के रूप में लेते हैं, और उनके द्रव्यमानों को नीचे अनुपात पर जोड़ दिया जाता है चारों को। यहाँ पर क्या बनेंगे, ma धन mb धन mc धन md। ठीक है, तो ये सारे पद हम रखेंगे, तो मान रख देते हैं जो जो हमें पता है। तो उनकी स्थितियां क्या होंगी, x cm हमने ले लिया, द्रव्यमान क्या है, पहला ma का द्रव्यमान 1 किलोग्राम, जिसकी स्थिति मूल बिंदु पर है, तो इसलिए हमने 0 लिया उसको। ठीक है, x अक्ष पर उसकी स्थिति क्या है, 0 पर है, तो 0 हमने ले लिया। इसी तरह
MB हमारे पास दूसरा द्रव्यमान है, उसकी स्थिति क्या है, वो भी अक्ष के सापेक्ष 150 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तीसरे कण के लिए बात करें जिसका द्रव्यमान 3 किलोग्राम, उसके लिए एक्स अक्ष से उसकी स्थिति क्या है, हम यहाँ पर देख रहे हैं ये, हाँ, यहाँ पर जो C बिंदु है उस पर जो द्रव्यमान रखा हुआ है उसकी स्थिति x के सापेक्ष कितनी दूरी पर है, वो भी 150 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसी तरह चौथा जो गेंद है उसका द्रव्यमान यदि 4 किलोग्राम है, उसकी स्थिति x के सापेक्ष कितनी है, x के सापेक्ष उसकी स्थिति 0 है। तो ये हमने ले लिया। और यहाँ पर यदि हम इनके द्रव्यमानों को जोड़ दें, 1 धन 2 धन 3 धन 4, देखिए क्या क्या मान होंगे, x cm यहाँ पर होगा 300 धन ये बनता है 450 और नीचे मान बनते हैं 10 के रूप में। हल किया हमने तो मान हमारे लिए x cm कितना होगा, ये बनता है 750 बटे 10 के रूप में। तो हमारे पास क्या मिला, इसका मान x cm का मान कितना मिलता है, 75 सेंटीमीटर होगा। देखिए x अक्ष पर बिंदु A या मूल बिंदु के सापेक्ष हमें द्रव्यमान केंद्र की स्थिति x अक्ष पर 75 सेंटीमीटर मिल गई है। इसी तरह हम बिंदु B की बात करते हैं या y अक्ष की स्थिति पर इनके मानों को देखेंगे। तो दूसरा है, हमें द्रव्यमान केंद्र की स्थिति देखनी है, द्रव्यमान केंद्र स्थिति इस बार किस अक्ष पर, हमें देखनी है y अक्ष के अनुदिश, y अक्ष की दिशा में। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसे हमने A के सापेक्ष ही लिया हुआ है, अर्थात मूल बिंदु के सापेक्ष लिया हुआ है। तो मूल बिंदु हमने लिया, या इसे 0 0 कहा है, या बोल सकते हैं बिंदु A के सापेक्ष। इसका सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र होगा y cm बराबर ma ya mb yb mc yc एवं अंतिम md yd। इनके द्रव्यमानों को क्या लिखा जाएगा, ma mb mc धन md के रूप में। अब हमें द्रव्यमान केंद्र की स्थिति प्रत्येक कण के लिए उसे y अक्ष की दिशा में देखनी है और मूल बिंदु के सापेक्ष देखना है। तो ma क्या है, 1 किलोग्राम, उसकी जो स्थिति होती है वो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति में यहाँ पर उसका मान 0 होगा क्योंकि वो मूल बिंदु पर स्थित है। इसी तरह mb के लिए 2 किलोग्राम है, उसकी स्थिति y अक्ष के अनुदिश कितनी है, उसका मान 0 है y अक्ष के अनुदिश। देखिए यहाँ पर y अक्ष जो दिख रहा है, तो y अक्ष का मान बिंदु B पर जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, उसके लिए मान कितना, 0। इसी तरह यदि हमने बिंदु C पर देखा जिसका द्रव्यमान 3 किलोग्राम है, उसके लिए YC की स्थिति हमारे पास 150 के रूप में आती है। और यहाँ पर MD जो है 4 किलोग्राम की स्थिति है, तो 4 किलोग्राम Y दिशा में उसकी दूरी 150 सेंटीमीटर ये भी आएगी। और इस प्रकार हमने नीचे लिखा, तो नीचे सारे द्रव्यमानों को हम क्या करते हैं, यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो 1 धन 2 धन 3 धन 4 के रूप में। तो y cm हमें लिखना है, इसका मान कितना होगा, इसका मान बनता है 450 और यहाँ इसे हम हल करते हैं तो ये बनेगा हमारे लिए 600 और नीचे हमने इसे हल किया तो ये बनेगा 10। तो हमें इस प्रकार y अक्ष की दिशा के अनुदिश द्रव्यमान केंद्र की स्थिति यहाँ पर 1050 और नीचे 10, तो y cm हमें कितना मिलता है, ये बनता है 105 सेंटीमीटर। इस प्रकार y अक्ष के अनुदिश भी हमें द्रव्यमान केंद्र की स्थिति कितनी मिली, 105 सेंटीमीटर। तो हम मूल रूप से यदि द्रव्यमान केंद्र की स्थिति यहाँ पर देखना चाहें जैसा प्रश्न में दिया हुआ है, तो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति कहाँ पर मिलेगी, किसी बिंदु पर, तो उसे हमने x cm और y cm से यदि ले रखा है तो उनके निर्देशांकों को क्या लिखेंगे, निर्देशांक होंगे 75 और यहाँ पर 105 के रूप में। देखिए इसे किस प्रकार दर्शा पाएं, 75 है मतलब x अक्ष की दिशा में यहाँ पर 75 और 105 की दिशा हमने कहीं यहाँ पर रखी है, तो 150 और यहाँ पर 75। तो देखिए द्रव्यमान केंद्र की स्थिति इस पूरे वर्ग के लिए यदि हम मूल बिंदु के सापेक्ष उनकी स्थितियां देखें तो हमें 75 और 105 की निर्देशांक पर वो हमें प्राप्त होगा। यही प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।